नीतीश सरकार बार बार कह रही है कि गरीबों को पक्का मकान के लिए, जमीन के लिए हम 1 लाख रुपया देंगे। नीतीश कुमार के सरकार के मंत्री और सेक्रेटरी का दिमाग सठिया गया है। कहीं आवासीय इलाके में 1 लाख में कोई जमीन नहीं मिलती है। 10 लाख रुपया जमीन की कीमत हो गई है। आप 1 लाख रुपया देने के वादा करके आप जो है उनके साथ जो है उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। एक तरफ 1 लाख की घोषणा करते हैं और दूसरे तरफ आप कर्मचारी को बोलते हैं, बीडीओ को बोलते हैं, सीओ को बोलते हैं कि आय प्रमाण पत्र जो है 60,000 से अधिक 1 लाख से कम का नहीं बनना चाहिए। जब 1 लाख से कम का नहीं बनेगा तो उसका लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा। तो ये नीतीश सरकार जो है जमीन देने के मामले में आनाकानी कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। 1 लाख में कोई जमीन नहीं मिलेगा। लाखों एकड़ प्रति प्राप्त गैर मजरूआ सीलिंग भूदान की जमीन आज भी पड़ी हुई है। डी बंदोपाध्याय कमीशन का रिपोर्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ये सरकार उस कमीशन के रिपोर्ट को लागू करना नहीं चाहती है। ये गरीबों को तुष्ट करने के लिए 1 लाख की बात करती है। 1 लाख से आवासीय जमीन नहीं खरीदी जाएगी। हम चाहते हैं कि सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिले, लेकिन ये सरकार तो सामंतों, पूंजीपतियों और जमींदारों के हाथ का खिलौना बन गई है। ये गरीबों की बात नहीं कर रही है। आज हम सदन के अंदर इस मसले को लेकर आ रहे हैं कि आपको नियत अगर ठीक है तो प्रति प्राप्त गैर मजरूआ जमीन जो आपके हाथ में है, सीलिंग की जमीन है, भूदान की जमीन है, उन गरीबों के बीच बांटिए, 5 डिसमिल जमीन दीजिए। अगर आप ये नहीं देते हैं तो 1 लाख की जो घोषणा आप कर रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, 1 लाख में कहीं कोई जमीन मिलने वाला नहीं है गरीबों को। ये छलवा है। ये छलवा जो है नहीं चलेगा। वाम दल के लोग, सीपीएम सीपीआई के लोग बिहार के हर प्रखंडों में, हर इलाकों में भूमिहीनों के आंदोलन कर रहे हैं, लेकर उनको 5 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर। लेकिन ये सरकार भूमिहीनों को जो बसाना नहीं चाहती। आज तो बड़े पैमाने पर लाखों परिवारों को जो है पोखर से, भिंडे से, आहर से बाहर कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, उनके आशियाने को तोड़ दिया गया। ये राज्य में हाहाकार मचा है। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं ये सरकार जो है, जो बात करती है अति पिछड़ों को, बात करती है दलितों को, ये कौन भूमिहीन है? 90% दलित भूमिहीन है, 85% अति पिछड़ा भूमिहीन है। लेकिन आज उसको आवास के लिए न जमीन है, न जोतने के लिए जमीन है। कुंडली मारकर नीतीश सरकार के इर्द गिर्द बैठे हुए जो है विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो और ये आनंद मोहन जैसे लोग जो नीतीश के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, राज्य सरकार के लाखों एकड़ जमीन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। सेलिंग एक्ट की जो है धज्जियां उड़ रही है। सेलिंग एक्ट कहता है कि सिंचित 25 एकड़, असिंचित 45 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को रखने का है। लेकिन ये सारे आंकड़े टूट गई। सरकार जांच करा ले विजय चौधरी की, अशोक चौधरी को जांच करे, लेसी सिंह की जांच करे, आनंद मोहन को जांच करे। ये सब लोग के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है। ये लोग जो है नहीं चाहते कि बिहार के गरीबों को आवास के लिए जमीन मिले। ये नहीं चाहते सीलिंग, गैर मजरूआ, प्रति प्राप्त, कैसरेहीन और जो है खास महल, सिक्किमी बकास और भूदान की जमीन गरीबों को मिले। ये चाहते नहीं। ये सारे लोग जो राज्य सरकार के जमींदार हैं कुंडली मार के बैठे हैं। आज सदन में हम इस बात को लेकर आ रहे हैं, सदन में चर्चा करेंगे, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पार्टी सीपीएम और सीपीआई पूरे बिहार में आंदोलन के रास्ते पर है। जब उनको 15 वर्ष शासन था तो कितने लोगों को रिजर्वेशन दिए? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने, चाहे वो पंचायती राज संस्था हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला प्रमुख हो, फिर प्रमुख हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे इतनी जो जॉब दिया गया है उसमें आरक्षण दिया गया है। गरीब, कमजोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबों को मजबूत किया गया है। ये लोग अब घरियाली आंसू बहा रहे हैं। जब वक्त था तो कुछ नहीं किए, अब गाड़ी हम लोगों की बढ़ चुकी है तो अब छटपटाने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो आपके बड़े नेता, उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण पर झूठ बोला है, क्योंकि सबसे पहले आरक्षण दिया गया तो लालू राबड़ी के समय में दिया गया। आरक्षण अगर बढ़ाया गया तो लालू राबड़ी के समय में बढ़ाया। उस समय नीतीश जी नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, केवल आरजेडी। जिस तरह हम लोग हैं, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए है। आप उनसे पूछिए कि जिस समय मंडल कमीशन आया, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? क्या नीतीश जी नहीं थे? जब बिहार में आरक्षण बढ़ा, क्या नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं थे? लेकिन मिला किसको? कहा कुछ, केवल सूखा बोली दिए,
भाषण दिए। अगर दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को अगर मजबूती किसी ने नहीं दिया तो नीतीश कुमार जी और एनडीए ने दिया।